हाँ दोस्तों, मैंने कल कथा आपको वहाँ तक सुनाई थी कि अन्य ग्रह बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। उसके बाद है, कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा पर शनि की साढ़े सती आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर का रूप रखकर अनेक तरह के सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्लों के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों में से एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। घोड़े पर चढ़ते ही घोड़ा इतनी जोर से भागा कि राजा उसको अपने वश में न रख सका। घोड़ा बहुत दूर बड़े भारी जंगल में राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते राजा ने एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। प्यास शांत होने पर राजा ने समीप के शहर का मार्ग पूछा तो ग्वाले ने सीधा मार्ग बतला दिया। राजा की उंगली में अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और ग्वाले के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल दिया। शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। देखो, जब राजा को घोड़े ने किसी और देश में पटक दिया तब राजा वहाँ पर भूख और प्यास से दुखी इधर उधर भटक रहा था और एक ग्वाले ने जब राजा को देखा प्यास से व्याकुल तो पानी पिलाया और जब प्यास शांत हुई तो वहाँ का मार्ग पूछा तो ग्वाले ने सीधा मार्ग बतला दिया। अब राजा की जो उंगली में अंगूठी थी वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर जाते जाते वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा और वहाँ पर उसने अपना नाम बताया बीका कि मेरा नाम बीका है। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटक रहा है और खूंटी उस हार को निगल रही है। आवश्यकता पड़ने पर जब सेठ को घर में हार न मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवा बीका के और कोई नहीं आया, अवश्य इसी ने ही हार चुराया है। परंतु बीका ने हार लेने से नाहीं की। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको वहाँ के राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई नहीं आया। तब वहाँ के राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर इसे चोरज्ञा किया जाए और राजा के हाथ पैर काट दिए गए। इससे उसकी ऐसी दशा हो गई कि यदि पानी मुख में डाल दिया तो पी लिया, किसी ने रोटी का टुकड़ा डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार
कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले आया और कोल्लू पर उसको बिठा दिया। बीका उसी पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता रहा। आज मैंने आपको कथा यहाँ तक सुनाई है। इसके बाद बाकी आगे की कथा कल मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। जय शनिचर देव महाराज, आपकी सदा ही जय हो।